पहले एक अहम खबर यह कि अमेरिका के 2 मंत्रियों के कीव दौरे को लेकर यह अहम जानकारी सामने आ रही है कि ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दे दिया, यानी चीन ने चेताना शुरू कर दिया है। कहा यह है कि अमेरिकी मंत्रियों के कीव जाने से सैन्य संघर्ष और बढ़ेगा। रूस यूक्रेन के बीच जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ेगी, ये कह रहा है चाइना। ये रुख है ग्लोबल टाइम्स का, और ग्लोबल टाइम्स क्योंकि चीन का सरकारी अखबार है इसलिए माना यह जा सकता है कि चीन की सरकार का भी यही रुख है। हमारे साथ लवीव से हमारे संवाददाता विपिन चौबे मौजूद हैं। विपिन, लेकिन सवाल तो यह भी है कि टेंशन अब और कितना बढ़ेगा? जंग तो हो ही रही है, यूक्रेन के शहर दर शहर तो बर्बाद हो ही रहे हैं। बिल्कुल, यूक्रेन जितना बर्बाद होना था उसका है और बर्बादी के कगार पर अग्रसर है, और इस आग में घी डालने के लिए दोनों पहुंच रहे हैं। क्योंकि एक तरफ अमेरिका को यह दिखाना है कि हमने, देखिए, यूक्रेन हमारे कहने पर युद्ध में कूदा और हम युद्ध में उसका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं और हम उसका अंतिम दम तक साथ देंगे। लेकिन इस साथ के चक्कर में गवा कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसमें नुकसान देखिए यूक्रेन का है। यूक्रेन को भले ये बात ना समझ में आ रही हो, लेकिन दुनिया को ये बात समझ में आ रही है कि यूक्रेन बेशक अमेरिका के कहने पर रशिया जैसे ताकतवर मुल्क के सामने कूद गया इस युद्ध में, लेकिन उसको हासिल क्या होगा? कल को अगर मान लीजिए रशिया अपने कदम वापस भी खींच लेता है, मैं कहता हूं आज के बाद रशिया वापस चला जाए कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हासिल क्या हुआ? यूक्रेन को ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके दर्जनों शहर बर्बाद हो गए, 20 साल ये देश पीछे चला गया। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा, इतनी नौकरियां, और ये सब आ भी जाए तो वो जाने कहां से आएंगी वापस? जो मर गए, जो लोग उसके बाशिंदे यहाँ के मर गए, जो सेना हासिल क्या हुआ? और इतना सब कुछ छिलने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन अभी भी हिम्मत रखता है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं नाटो की सदस्यता चाहेगा? जिस नाटो की सदस्यता की एप्लीकेशन भर से इतना बड़ा युद्ध हो गया, अगर कल को वो सदस्यता लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो और विध्वंसक तबाही यहाँ पर मचेगी, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन तैयार है। लेकिन अमेरिकी मंत्रियों का आना, अमेरिका सिंबॉलिक रूप से संदेश देने की कोशिश कर रहा है, और इसमें भी फायदा सिर्फ अमेरिका का है और नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का है। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। और अपने आप में ये बहुत वाजिब सवाल है कि आखिर नाटो के विस्तार से क्या वाकई रूस के लिए इतना बड़ा खतरा था कि ये जंग शुरू कर दी जाती? और जंग को 60 दिन बीत चुके हैं। 60 दिन, अंदाजा लगाइए कितनी तबाही और बर्बादी यूक्रेन में हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।